अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास हमारी चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन के सेकंड लेक्चर के ऊपर आ रही है। अगर चैप्टर नंबर 6 को समझना है तो बेटा स्टार्टिंग के लेक्चर सबसे ज्यादा क्रूशियल होंगे आपकी बेस को डिफाइन करने के लिए, आपकी बेस को बनाने के लिए। तो बेटा आज की क्लास में सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे शागिर्दों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इंटीग्रेशन। तो भैया बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है। तो भाई जरा बात को समझेंगे कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो इंटीग्रेशन कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आइए जरा बात समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फंक्शन है एफ और एक और फंक्शन आ रहा है जी जो कि एफ के साथ इधर प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। यानी कि हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, और ये दो फंक्शंस कैसे आ रहे हैं बेटा कि दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनसे पहले इंटीग्रेशन साहब अप्लाई हो जाते हैं। तो भाई इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होता है व्हेनेवर द टू टर्म्स और मोर देन टू टर्म्स आर ईदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन का सेम कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगी। कि एक दफा ये इंटीग्रेशन साहब चले जाएंगे एफ के फंक्शन के पास, और एक दफा ये इंटीग्रेशन चले जाएगा हमारे पास जी के फंक्शन के पास। सेम सेम कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव में होता था। इफ यू रिमेंबर, डेरिवेटिव में भी यही काम होता था कि भाई डेरिवेटिव के अंदर भी अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शंस आपस के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते थे, तो डेरिवेटिव में भी यही काम होता था कि डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स के पास इंडिविजुअली चला जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन के अंदर भी। देखो यकीन रखिएगा, इंटीग्रेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपने खाली अपने कॉन्सेप्ट को बेहतरीन करके तैयार कर लेना है। तो भाई इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर कभी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो इंटीग्रेशन साहब बारी बारी तमाम टर्म्स के पास मूव कर जाएंगे। आइए इस बात को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहता है कि इंटीग्रेशन अप्लाई करके बताओ मुझे किसके ऊपर। अपनी बात को समझने के लिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ब्रिलियंट क्वेश्चन है मगर आसान है अभी आपके लिए। इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा ताकि आपको बात फर्दर समझ में आए। बेटा जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन में बुक के अलावा इसलिए करवाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए, आपको इंटीग्रेशन में कभी मात ना कोई दे सके। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है एक पूरे फंक्शन के ऊपर। इस फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस आ रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस का 2x4 माइनस का 3x प्लस का 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एग्जामिनर कहता है बताइए इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। अब देखो जरा बात समझो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सर देखे ना सर, होल टर्म की पावर तो 1 होगी। मगर मेरा प्यारा बेटा, अगर तो इस क्वेश्चन में आपको पावर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो भाई बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, और इस कंप्लीट टर्म का बाहर डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसलिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल आप ब्रैकेट को ओपन करवा के हम इंटीग्रेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉ को यूटिलाइज कर लेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉ क्या कहते हैं इंटीग्रेशन का, कि कभी भी इंटीग्रेशन किसी ऐसी टर्म पे अप्लाई हो रही है जिसमें मल्टीपल फंक्शंस आ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बारी बारी तमाम टर्म्स के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। सेम एज डेरिवेटिव, कि भाई अगर मेरे पास यहां पे ब्रैकेट में बहुत सारी फंक्शंस आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन बारी बारी क्या करेगी, तमाम वैल्यूज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इंटीग्रेशन एक दफा एक्स क्यूब पे अप्लाई हो जाएगी, फिर इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी 2x⁴ के ऊपर, फिर एक दफा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी नेगेटिव सिंपल तरीके से 3x के ऊपर, नेगेटिव साइन पहले ले चुके हैं हम लोग। और फिर इस तरीके से इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी इस वाली टर्म के ऊपर भी, किसके ऊपर, 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx के ऊपर। तो बेटा देखो हमने यहाँ पे क्या काम करा, हमने क्या काम करा भाई, इंटीग्रेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, कभी भी फंक्शन अगर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे पहले इंटीग्रेशन साहब आ जाए तो इंटीग्रेशन बारी बारी तमाम फंक्शंस के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे यही काम कर लिया। अब सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देंगे। तो बेटा एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, बहुत सारे बच्चे अक्सर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को मिला देते हैं। भाई एक्स क्यूब के ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेटा डेरिवेटिव में पावर फॉर्मूला होता था कि पावर को पहले लिखते थे, पावर में से एक माइनस करके लिखते थे। इंटीग्रेशन में ऐसी कोई फजूल काम नहीं होता। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सिंपल तरीके से आप देखोगे जिस टर्म पे पावर आ रही है कि उसका बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, एक्स का बाहर डेरिवेटिव 1 है तो इसका मतलब मौजूद है। सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि भाई पावर में एक इजाफा करो ऊपर, उसको एक दफा नीचे लिख दो, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक कंफ्यूजन यहां पे अक्सर बच्चों को होती है, वो पता है क्या करते हैं, उन्होंने ये वाला इंटीग्रेशन सिंपलीफाई करवाया, प्लस का सी लगा देंगे। अरे नहीं मेरा बेटा, रिमेंबर दिस थिंग, प्लस का सी कब आता है, जब कंप्लीट क्वेश्चन में से तमाम इंटीग्रल के साइन रिमूव हो जाते हैं, तमाम सांप के साइन रिमूव हो जाते हैं, तब आप सी लगाते हो आखिर में। तो भाई यहां पे देखो, अभी इसमें भी इंटीग्रल का सिंबल है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जब पूरे क्वेश्चन से रिमूव हो जाएंगे तब आखिर में प्लस का सी आता है, इंडिविजुअली टर्म के साथ नहीं आ रहा होता। सही है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2x⁴ की इंटीग्रेशन क्या होगी, भाई जाहिर सी बात है जब इंटीग्रेशन 2x⁴ पे अप्लाई होगी, 2 कांस्टेंट टर्म है पहले आ जाएगा,
x की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर फॉर्मूला x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। आगे माइनस का साइन एज इट इज। इंटीग्रेशन 3x पे कैसे अप्लाई होगी, 3 कांस्टेंट टर्म में पहले आ गया, x की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, प्लस का साइन एज इट इज। इंटीग्रेशन 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर पे कैसे अप्लाई होगी, जरा गौर से सोचिएगा, विद इन सेकंड में करने वाली चीज है कि देखो नीचे वाला एक्स स्क्वायर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2 बन जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन लोगे तो क्या बन जाएगी बेटा, प्लस का 5 कांस्टेंट टर्म है पहले आ गया, और एक्स की पावर नेगेटिव 2 का पावर फॉर्मूला क्या होगा, ये पावर फॉर्मूला मुझसे क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करेंगे ऊपर, उसको एक दफा नीचे भी लिख देंगे, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर नेगेटिव 2 प्लस का 1, नेगेटिव का 1 ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा, सिंपल इज दैट भैया, कोई मसले की बात इसमें। अब चूंकि तमाम इंटीग्रल के साइन रिमूव हो गए, अब आखिर में एक दफा प्लस का सी भी आ जाएगा, इसको अब बैठ के आप सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या बन गया, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, आगे क्या बन गया, प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स की पावर 5, आगे क्या बन गया, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर, आगे क्या हो गया, माइनस का 5 और x की पावर -1 है, तो इसको अगर ऊपर से नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर +1 हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात, तो देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या कहता है कि कभी भी टर्म्स फंक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, इंटीग्रेशन बारी बारी तमाम टर्म्स के पास इंडिविजुअली मूव कर जाती है। अच्छा ये बात तो मैंने यहाँ पे समझा दी। मैं इस क्वेश्चन में आपको एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करवाता हूँ कि देखो हमारे पास इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं जो आपको अक्सर पेपर में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको ये बात मालूम है कि हमारा पावर फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ा था, ये पावर फॉर्मूला कहां पे फेल हो जाता है? क्या आपको ये चीज मालूम है कि हमारा पावर फॉर्मूला कब फेल हो जाता है? ये जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं इंटीग्रेशन अप्लाई करो 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डीएक्स के ऊपर, तो भाई इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स की क्या होगी? अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय एक्स के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर सेकंड ईयर के अंदर आता है और बेतहाशा एप्टीट्यूड के अंदर आता है। ये एमसीक्यू जिस बच्चे को सॉल्व करना आता है वो इंटीग्रेशन का 40% कोर्स कंटेंट जानता है, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन में ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा यूज होगा। मैंने क्या कहा आपसे कि देखो पावर फॉर्मूला आपको पता है फेल कहां पर होता है, इस क्वेश्चन पे फेल हो जाएगा। कैसे, आइए समझते हैं बात को। लेट सपोज मुझसे एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन अप्लाई करो 1 डिवाइडेड बाय एक्स के ऊपर, यानी कि ऐसी टर्म पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है जो डिनोमिनेटर में जब आ रही है तो उसकी होल पावर क्या है, 1 के बराबर। तो भैया मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, मुझे मेरे सर हाशिम ने पढ़ाया था कि भैया कोई भी टर्म आपके पास आ रही हो, सबसे पहला काम क्या करना है, पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे बात मालूम है ये टर्म नीचे से ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर -1 बन जाएगा इंटू डीएक्स का डीएक्स एज इट इज। अब जब मैं इस पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, क्या पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। भाई पावर फॉर्मूला क्या कहता है, भाई जिस टर्म पे पावर आ रही है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब पावर फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं, जरा अप्लाई करके चेक करते हैं क्या बनेगा। भाई पावर फॉर्मूला कहता है फंक्शन को एज इट इज लिखो, जो भी तुम्हारी पावर आ रही है उसमें एक इजाफा करो ऊपर और उस पूरी वैल्यू को एक दफा नीचे भी लिख दो। तो बेटा गौर से देखो क्या बन गया, प्लस के सी के साथ ऑब्वियसली क्या बन गया, देखो ऊपर बन गया एक्स की पावर 0, -1 + 1 का मतलब क्या, 0, ऊपर बन गया एक्स की पावर 0 और नीचे भी बन गया 0। अब देखो मुझे ऊपर वाली चीज से कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर एक्स की पावर 0, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में अगर 0 आ जाए ना इसका मायने होते हैं 1, यानी कि लेट सपोज ए की पावर 0 आ जाए इसका मतलब क्या होता है 1, बी की पावर 0 आ जाए इसका मतलब होता है 1, एक्स की पावर 0 आ जाए इसका मतलब होता है 1, दुनिया में किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर 0 हो जाए उसका मतलब 1 होता है। तो मुझे ऊपर वाली चीज से कोई दिक्कत नहीं है, मगर बेटा अगर दुनिया में किसी टर्म के डिनोमिनेटर में नीचे 0 आ जाए उससे दिक्कत ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई, वो टर्म इंफिनिटी बन जाती है, उसका मतलब क्या होता है, दुनिया में किसी भी टर्म के नीचे अगर 0 आ जाए वो अनडिफाइंड हो जाती है, इंफिनिटी बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे पावर फॉर्मूला फेल हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पावर फॉर्मूला आप सिर्फ वहां अप्लाई कर सकते हो जहां पे आपकी पावर -1 के अलावा कुछ भी हो। पावर फॉर्मूला आप कहां अप्लाई कर सकते हो, जहां पे हमारे पास पावर -1 के अलावा कुछ भी हो, यानी कि पावर फॉर्मूला कभी भी आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपकी पावर -1 के बराबर हो। तो सर फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सर फिर इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, सर ये तो बहुत ही मसले की बात बन गई। अरे बेटा कोई मसले की बात नहीं बन गई, यहां पे हमारा आता है कॉन्सेप्ट पावर फॉर्मूला पार्ट 2 का। ये पावर फॉर्मूला पार्ट 2 क्या कहलाता है, इसका एक और नाम होता है इंटीग्रल फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन, इंटीग्रल फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास, मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने आपसे कहा कि देखो बेटा कभी भी अगर हमें पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर मुझे कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर पावर फॉर्मूले को अप्लाई करना है इस तरीके से कि भैया अगर फंक्शन की पावर -1 के बराबर है तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मेरा पावर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमेशा फेल हो जाएगा। अगर कभी भी मेरे फंक्शन की पावर क्या है, -1 के बराबर, तो हमेशा पावर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उसको
रिजॉल्व करने के लिए, उसको सही करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। ये शॉर्टकट कहलाता है एलन शॉर्टकट, या फिर इसको इंटीग्रल फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल शॉर्टकट इन इंटीग्रेशन, जिसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आगे चल के यूज भी कर रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि कभी भी अगर आपके पास कोई भी फंक्शन डिवीजन में एग्जिस्ट करता हो जिसकी होल पावर क्या है 1 के बराबर, और ऊपर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, और ऊपर इसी फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करता हो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, और आपको इसका इंटीग्रेशन लेने को कह दिया जाए, तो भैया इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल तरीके से आंखें बंद करके आपने एलन को लिखना है वहां पे। सिंपल तरीके से आंखें बंद करके क्या लिखना है आपने? एलन। और जो भी ये बेस वाला फंक्शन था, जो भी ये बेस वाला फंक्शन था, ये एलन का क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा, प्लस के सी के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। सर क्या मतलब, जरा दोबारा बताइए ये फॉर्मूला। देखो मैंने कहा कि इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी आपके पास डिवीजन के अंदर अगर होल पावर कैसी आ रही हो 1 के बराबर, देखो इसका मतलब क्या है? जाहिर सी बात है ना, जब नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएगी, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को देख लो भाई, इसके नीचे डिवीजन के अंदर x की पावर क्या थी? 1 थी। जब ये ऊपर जाएगी तो पावर -1 बन गई, तो ऑब्वियसली पावर फॉर्मूला क्या हो गया? फेल हो गया। तो कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर डिनोमिनेटर की होल पावर क्या हो? 1 के बराबर, और ऊपर ऊपर इसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, ऊपर इसी फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करता हो? डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, तो भैया इंटीग्रेशन के अंदर इसको कहा जाता है इंटीग्रल फॉर्मूला या फिर एलन शॉर्टकट। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल तरीके से आप एलन को लिखोगे, जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है वो इस एलन का क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा, प्लस किसी के साथ आपका आंसर आ गया। आइए बात समझते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक क्वेश्चन के ऊपर। इसी क्वेश्चन को देख लो, फॉर एग्जांपल लेट सपोज एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन बताओ 1 डिवाइडेड बाय x इंटू dx की। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। देखो 1 डिवाइडेड बाय x को मुझे साफ तौर पे बताए, चूंकि x की पावर पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, पावर फॉर्मूला क्या हो गया? फेल हो गया। पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर इंटीग्रेशन का इंटीग्रल फॉर्मूला हमारी दूसरा सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्या इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? आइए चेक करते हैं। बेटा इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करने की कंडीशन क्या है? कि नीचे वाली टर्म की होल पावर 1 हो और नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो भाई x का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव ऊपर 1 होगा, मौजूद है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने सिंपल तरीके से एलन फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। एलन शॉर्टकट कहलाता है, सही है ना? तो सिंपल तरीके से आपने एलन लिखा, जो भी नीचे वाली टर्म आ रही है, जो भी नीचे वाली टर्म आ रही है, वो एज इट इज एलन का क्या बन गई? फंक्शन बन गई, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। प्लस के सी के साथ आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा एप्टीट्यूड के अंदर भी आता है, आपके एमसीक्यूज में भी आएगा, प्लस आपकी जितनी एक्सरसाइजेस हैं हर एक्सरसाइज के अंदर ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। इसके बड़े मजे मजे के क्वेश्चंस होते हैं। लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन ऊपर आ रहा है सिंपल तरीके से cos x, नीचे आ रहा है सिंपल sin x इंटू dx। एग्जामिनर कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब आपके जहनों में आ रहा होगा, सर आपने तो अभी तक हमें इंटीग्रेशन के ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मुलाज ही नहीं पढ़ाए। अरे मेरा बेटा, ये इंटीग्रेशन के ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मुलाज पे सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। अक्सर बच्चे जो है ना इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता इंटीग्रेशन की कितनी मजे मजे की शॉर्टकट्स होती है। तो देखो अगर आप मुझसे इंटीग्रेशन की तैयारी कर रहे हो ना, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग यार वेरी क्लियरली, कि बेटा आपको बहुत मजा आएगा। कि देखो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के क्या करते हैं? पैनिक में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर आपने तो हमें अभी तक फॉर्मुलाज ही नहीं पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री के। अरे भाई यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि देखो दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा इंटीग्रेशन में ना तो मल्टीप्लीकेशन कोई फॉर्मुला एग्जिस्ट करता है डायरेक्टली, ना इंटीग्रेशन में कोई कोई डिवीजन का फॉर्मुला एग्जिस्ट करता है, सही है ना? तो अब देखो ये दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं? डिवाइड। इसका मतलब क्या है? किसी और पैटर्न पे सॉल्व होगा। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दो फंक्शंस डिवाइड हो रही हो ना, तो ये वाली जो शॉर्टकट है बहुत हेल्पफुल है। ये बहुत आपको पेपर्स के अंदर भी एक्सरसाइजेस के अंदर मिलेगी। तो देखो सबसे आसान तरीन काम, सबसे पहला काम, कभी भी क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन का है ना, चेक करो क्या पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? मुझे साफ दिख रहा है नहीं अप्लाई कर सकता। क्यों नहीं अप्लाई कर सकता? क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे वाली जो होल टर्म आ रही है इसकी पावर 1 आ रही है, पॉजिटिव 1 है। जब मैं इस होल टर्म को अगर नीचे से ऊपर भी लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर ऊपर जाके हो जाएगी मेरा बेटा मेरे पास नेगेटिव का 1, तो पावर फॉर्मूला फेल हो गया। तो दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रल फॉर्मूला होता है एलन शॉर्टकट वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, इसको अप्लाई करते हैं। कि भाई इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कंडीशन क्या है? क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? भाई डेरिवेटिव का ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला तो याद है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता था? कॉस एक्स के बराबर। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से अप्लाई कर दीजिए कि भाई साइन एक्स के ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कॉस एक्स होता है, बिल्कुल मौजूद है। तो भाई सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा? एलन का एलन। जो भी नीचे वाला फंक्शन है वो एज इट इज एलन का क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा, प्लस के सी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लस के सी के साथ क्या हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आए, सर अगर यहाँ पे नीचे साइन एक्स की पावर 1 के अलावा कुछ
और होती, यही क्वेश्चन होता, फिर कैसे सॉल्व करते? तो भाई लेट सपोज अगर मेरे पास नीचे जो साइन एक्स आ रहा है ना, लेट सपोज उसकी पावर स्क्वायर होती, क्या अब मैं इस फॉर्मूले पे सॉल्व कर सकता हूं? बेटा नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन क्या है? इस फॉर्मूले की कंडीशन क्या है कि भाई जो नीचे वाली टर्म हो ना उसकी होल पावर 1 होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जहां पावर फॉर्मूला फेल हो जाता है ना, वहां पे ये इंटीग्रल पावर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वहां पे ये एलन पावर फॉर्मूले की शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, जहां पे पावर फॉर्मूला फेल हो जाए। और पावर फॉर्मूला फेल कब होता है? कि अगर नीचे वाली टर्म की होल पावर 1 हो। तो यहां पे देखो होल टर्म की पावर क्या आ रही है? स्क्वायर। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि देखो अगर मैं नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर भेजूं तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा साइन एक्स की होल पावर में नेगेटिव का 2। और बाहर क्या मौजूद था? बाहर मौजूद था कॉस एक्स इंटू डीएक्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ये सिंपल पावर फॉर्मूले पे सॉल्व हो जाएगा। कैसे? कि देखो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं ना, तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको ये बात अपने सोते हुए भी याद रहनी चाहिए कि भाई इंटीग्रेशन में ना तो कोई पावर फॉर्मूला है, ना कोई डिवीजन फॉर्मूला है। बेटा ये बातें मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्यों, देखो इंटीग्रेशन इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट, इंटीग्रेशन इज नॉट अ टफ थिंग। खाली इंटीग्रेशन में बात बच्चों को मुश्किल क्या होती है? वो अक्सर बच्चे कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं, अक्सर बच्चे कुछ बुलेट पॉइंट्स को भूल जाते हैं। तो ये बुलेट पॉइंट में साथ साथ आपको याद करवा रहा हूं कि बेटा ना तो इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है, ना डिवीजन फॉर्मूला है। अब बच्चे क्या करते हैं? इनको मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं करवाना। मैंने आपसे क्या कहा था? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपको इंटीग्रेशन में भूली सी भी कोई पावर दिख जाए ना, तो इसका मतलब क्या? पावर फॉर्मूला। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई अगर किसी टर्म पे भी पावर आ रही है तो हमेशा देखो क्या उसका बाहर डेरिवेटिव बन रहा है। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है बन रहा है, क्योंकि देखो साइन एक्स पे पावर आ रही है नेगेटिव का 2, और साइन एक्स का क्या बाहर डेरिवेटिव मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? कि भाई सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था, तो सिंपल तरीके से फंक्शन का फंक्शन आया, पावर में एक इजाफा करेंगे ऊपर, उसको एक दफा नीचे भी लिख देंगे, क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया विद इन सेकंड्स के अंदर। तो देखो अगर तो पावर 1 होगी ना कभी भी डिनोमिनेटर की, उस सूरत में इंटीग्रल फॉर्मूला एलन शॉर्टकट यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि बेटा भी एक्सरसाइज 6.1 के अंदर 6.2 3 4 5 सबके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहा होगा। तो भाई यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर इट। आपको अपने दोस्तों से आगे का एडवांटेज होगा कि भाई आपके दोस्तों की बात नहीं पता होगी, वो नॉर्मल बेचारे बुक के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। भाई बुक के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने के ऊपर जाओगे, हमेशा फंसोगे। तो ये बेसिक जब तक कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं बने होंगे, आप नहीं सॉल्व कर सकते बुक के क्वेश्चंस को। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? यहां तक की बात सबको पल्ले पड़ती है। आई होप यहां तक की बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी सबको, कोई मसले की बात। तो अब आ जाते हैं भैया एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के ऊपर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिए थे, तो अब की क्लास के अंदर बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन से डील कर रहे हैं। तो भैया देखो मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। अब आपके लिए कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया। एग्जामिनर कहता है कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है फंक्शंस। सिंपल तरीके से बेटा एक दफा क्वेश्चन को लिख दोगे और फिर सिंपल तरीके से इंटीग्रल साहब बारी बारी तमाम फंक्शंस पे अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अब। तो इंटीग्रेशन साहब बारी बारी बेटा तमाम की तमाम टर्म्स के ऊपर क्या हो जाएंगे? अप्लाई हो जाएंगे। सही है ना भैया? तो भाई देखो इंटीग्रेशन जब 3x स्क्वायर पे कैसे अप्लाई होगा? देखो 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म पहले आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होगा पावर फॉर्मूला सिंपल, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 बन गया, माइनस का साइन एज इट इज। अब देखो इंटीग्रेशन 9x पे कैसे अप्लाई होगा? 9 इज अ कांस्टेंट टर्म पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन x इंटू डीएक्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो कैसे अप्लाई होगा बेटा? सिंपल तरीके से x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब क्या? पावर 1। तो सिंपल तरीके से देखो पावर फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर सकते हो, सिवाय अगर पावर में नेगेटिव का 1 आ रहा हो। तो यहाँ पे प्लस का 1 है, तो सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे भी लिख दोगे। फिर प्लस का साइन इंटीग्रेशन 5 पे अप्लाई हो रहा है। अगर आपको याद हो मैंने कल ये कॉन्सेप्ट दिया था कि बेटा इंटीग्रेशन किसी भी कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई हो रहा हो तो कैसे अप्लाई होता है? देखो आपने कभी भी इंटीग्रेशन अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई करना है तो भाई इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं होता, बल्कि जिस भी कांस्टेंट टर्म पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही थी वो कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी लिखी जाती है, और जिसके रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे थे, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, वो वेरिएबल वहां पे प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाता है। तो देखो अगर 5 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे 5 के ऊपर इंटीग्रेशन को? बहुत सिंपल है कि भाई सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या काम करना है, 5 के ऊपर अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो 5 एज अ कांस्टेंट टर्म पहले आ जाएगी, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही थी वो एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। तो भैया सिंपल तरीके से हमारे सारे इंटीग्रल के साइन रिमूव हो गए, तो प्लस का सी लगा दोगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल एक्स क्यूब माइनस का 9 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 5x प्लस का सी। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो भाई देखो अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना एक दफा, तो यकीन मानो ये किताब के क्वेश्चन तो हलवा बन जाएंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन 2x की पावर में -5 प्लस 3x की पावर -2। अरे भाई मेरे बच्चों के लिए भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इस कंप्लीट टर्म पे आपको इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है, तो बेटा कैसे अप्लाई करेंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन
क्वेश्चन यार, वेरी सिंपल। कैसे अप्लाई करेंगे बेटा? बहुत सिंपल चीज है। हमारे पास सिंपल तरीके से दिख रहा है कि भाई दो टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और इंटीग्रेशन साहब बाहर मौजूद हैं, तो हमें मालूम है भाई इंटीग्रेशन साहब क्या करेंगे, बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली मूव कर जाएंगे। इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म पे अलग चले जाएंगे, इंटीग्रेशन साहब हमारी जो सेकंड टर्म आ रही है इसके ऊपर अलग चले जाएंगे। सही है ना भैया जी? अब देखो 2x की पावर 5 की इंटीग्रेशन क्या होती है? 2 इज अ कांस्टेंट टर्म पहले आ जाएगा, x की पावर 5 पे इंटीग्रेशन मूव कर जाएगी, तो भाई x की पावर 5 पे इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी? भाई सिंपल तरीके से पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 5 प्लस का 1, नेगेटिव का 4, तो ऊपर नेगेटिव 4 आ जाएगा, नीचे भी नेगेटिव का 4 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज। अब देखो इंटीग्रेशन 3x की पावर नेगेटिव 2 पे कैसे अप्लाई होगी? 3 इज अ कांस्टेंट टर्म पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिंपल x की पावर नेगेटिव 2 पे अप्लाई हो जाएगी, तो भाई x की पावर नेगेटिव 2 की इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी? हमें मालूम है पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है। पावर फॉर्मूला क्या कहता है? पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक दफा नीचे भी लिख दो, सिंपल तरीके से प्लस के सी के साथ आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा सा मेकअप कर दो इसका। सही है ना भाई? मेकअप करना क्या होता है मैथ्स के अंदर? मेकअप करना इज कॉल्ड क्या? सिंप्लीफिकेशन। तो 2 2 4 हो गया, तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन गया x की पावर नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 2। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया भाई प्लस का 3 इंटू एक्स की पावर नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1 प्लस का सी। फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो, फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख दो भाई, इस नेगेटिव के साइन को ऊपर भेज दो, तो क्या बन गया? ये बन गया नेगेटिव का हाफ, नेगेटिव का हाफ। और देखो ये x की पावर में क्या है? नेगेटिव 4। अगर मुझे इस x को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ऊपर से नीचे सेंड कर दूंगा, तो ऊपर से नीचे आके क्या हो जाएगा? पावर में साइन कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा भाई यहाँ पे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है माइनस का 3 एज इट इज, और अगेन देखो इस x की पावर नेगेटिव 1 को अगर ऊपर से नीचे भेजूंगा, नीचे आके पॉजिटिव 1 बन जाएगा, प्लस के c के साथ आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ भाई कितना आसान चीज बना दी मैंने आपके लिए, मुझे बताओ कोई मसले की बात इसमें? बताओ भाई आसान है कि नहीं आसान? आप बोलोगे सर आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हैं ना वो आसान बनाने के लिए दिए हैं। अच्छा भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन आ रहा है, मजे का आ रहा है एटलीस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ऑल्दो 4 नंबर के लिए कभी भी नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ, एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन। देखो जो इनिशियल क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर ऑल फॉर योर बेस, कि आपकी बेस बनाने के अंदर वो काम आते हैं। आपकी अगर एक दफा बेस बन गई ना, तो आप बहुत तरीके से दौड़ सकते हो उस बेस के ऊपर। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपने बेस अपनी खराब बनाई है ना, तो फिर उस पिच के ऊपर क्रिकेट खेलने का कोई मजा नहीं है, वो पिच बेकार है, वो पिच हमेशा टूटती रहेगी। तो अक्सर लोगों को जो इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है ना, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी इंटीग्रेशन आएगी। मैं ये बात पहले बता चुका हूं कि बेटा लेट सपोज आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम नॉट अ सिंपल मैथमेटिशियन, आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। बेटा मैंने अपनी मैकेनिकल जिंदगी के अंदर जो है ना 10 से ज्यादा कोर्सेज अपनी इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर सिर्फ कैलकुलस के पढ़े थे। अप्लाइड थर्मोफ्लुइड्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड कैलकुलस, एडवांस फोरियर एनालिसिस, एडवांस फोरियर अलजेब्रा, एडवांस कैलकुलस, हालांकि मैकेनिकल का था। सीएस के अंदर भी यही चीज होती है, इंजीनियरिंग की हर फील्ड में आपको कैलकुलस मिलेगी, हर फील्ड में आपको इंटीग्रेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द कैलकुलस, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द सम ऑफ द डेटा, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपने आज अपनी बेस सही नहीं बनाई ना, तो रिमेंबर दिस थिंग बेटा, कल इंजीनियरिंग लाइफ आपकी बेकार हो जाएगी, इंजीनियरिंग लाइफ में आप रोते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जीपीए नहीं आ रही होगी आपकी। तो अपनी बेस आपने सही बनानी है। ये बातें मैं इसलिए बताता हूं बेटा कि आप लोग इस कौम के मुस्तकबिल हो। तो भाई अगर आपने आज ये मेहनत नहीं करी ना, फजूल कामों में लगे रहे, तो भाई आपकी बेस बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं बननी। आइए क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा काम है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। मगर खुदारा तुमसे रात के कोई 2 बजे भी पूछे तो मैं चीख के जवाब देना है कि इंटीग्रेशन में ना तो कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला है, ना कोई डिवीजन फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने के मेथड्स होते हैं। बड़ा मशहूर मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और दूसरा मेथड कहलाता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन बेस्ड मेथड, जो कि हम एफ एक्स इंटू जी एक्स मेथड कहलाता है मल्टीप्लीकेशन का। कहने का मकसद क्या है कि बेटा डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता, रिमेंबर दिस थिंग। तो आपके पास अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं ना, एक ब्लंडर करके आते हैं पेपर में, इतना कंफ्यूज होते हैं, इतना परेशान होते हैं कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। खुदारा हाथ जोड़ के भाई ऐसा नहीं करना आपने। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन में ना तो कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला होता है, ना कोई डिवीजन फॉर्मूला होता है, ना कोई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है, ना कोई एलन का फॉर्मूला होता है। ये चार चीजें आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। अगर ये चार चीजें आपको नहीं पता, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे बेटा। ये चार बेसिक कंडीशंस हैं। देखो मैं साथ साथ कुछ कंडीशन बता रहा हूं, इन कंडीशन को खुदारा कहीं लिखते रहो, कहीं मार्क करते रहो, कभी इंटीग्रेशन में नहीं फंसोगे। अगर इंटीग्रेशन में एक नंबर भी कभी जिंदगी में कम आए तो बेटा मुझे बिल्कुल पकड़िएगा। सही है ना भैया? आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें पता चल गया कि सर हाशिम ने बता दिया कि इंटीग्रेशन के अंदर डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये पता चल गया कि इंटीग्रेशन के अंदर डिवीजन का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो फिर कैसे सॉल्व करें इसको? क्या पैटर्न है सॉल्व करने का? बहुत ही आसान सा पैटर्न है। और वो आसान सा पैटर्न क्या है
कि भाई सिंपल तरीके से देखो, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे डायरेक्टली पावर फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इस नीचे वाली टर्म को फॉर एग्जांपल नीचे से ऊपर लेकर जाऊं, देखो हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन का कभी भी क्वेश्चन आए ना, उसको समझो कह क्या रहा है। अब देखो मुझे मालूम है डिवीजन फॉर्मूला तो कोई होता ही नहीं है, तो एक तरीका क्या, पावर फॉर्मूला। तो अगर मैं डायरेक्टली पावर फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो तरीकेकार क्या है कि मैं नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर ले जाऊं। तो भाई ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, देखो ये ऊपर जाके बन जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस का 3x³ माइनस का 5x प्लस का 6। और जब नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगी, एक्स की पावर -4। तो अब अगर आप पावर फॉर्मूला भी अप्लाई करो तो पावर फॉर्मूला यहाँ पे किसी तरीके से भी अप्लाई नहीं कर सकते होगे। कैसे? कि देखो इस कंप्लीट टर्म पे पावर आ रही है, इसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव तो बाहर क्या होगा, सिंपल नेगेटिव का 4x होगा, नेगेटिव का 4x³ होगा। बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं मौजूद, बाहर तो ये टर्म आ रही है, तो इसका मतलब इसका तो बाहर डेरिवेटिव ही नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, पावर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, आप में से अक्सर बच्चों की तरफ से मुझे क्वेश्चन आता है, सर अगर बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव ना हो तो क्या करेंगे। तो देखो क्या करते हैं, तो फिर आप सिंप्लीफिकेशन करने पे जाते हो, आप कोई और मेथड ढूंढते हो सॉल्व करने का। अब फॉर एग्जांपल यार, मैं अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने पे जा रहा हूं तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि बाहर x की पावर -4 का डेरिवेटिव नहीं है, बाहर तो अजीब सा फंक्शन एक बड़ा सा मौजूद है। इसका मतलब क्या, पावर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता। फिर क्या करें, फिर एक बेसिक काम कर लेते हैं, एलसीएम ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे। भाई एलसीएम ब्रेक करना तो सबको आता है ना, अभी हम इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर रहे, अब पहले सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं कि पहले मैं इस क्वेश्चन का एलसीएम ब्रेक कर देता हूं। भाई एलसीएम ब्रेक करने का मतलब क्या होता है कि जो भी नीचे वाली टर्म आ रही है वो तमाम टर्म्स के साथ इंडिविजुअली चली जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 3x³ डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, फिर माइनस का 5x डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, फिर प्लस का 6 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 इंटू dx का dx। कहने का मकसद क्या है कि हमने सिंपल तरीके से अपनी जो ये एलसीएम आ रहा था इसको ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर दिया, ताकि हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। क्योंकि देखो डायरेक्टली पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे थे ना, डायरेक्टली पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने ये बात आपको कल भी बताई थी, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी फॉर्मूला उस वक्त तक अप्लाई ही नहीं कर सकते जब तक ये फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव ना हो। ये बेसिक कंडीशन है इंटीग्रेशन की। तो देखो पावर फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई करने पे चाह रहा था तो यहां पे डायरेक्टली पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता था, क्योंकि बाहर जिस टर्म पे पावर आ रही है उसका फंक्शन, उसका डेरिवेटिव ही नहीं मौजूद। सही है ना, ना मैं इसको डायरेक्टली इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर इंटीग्रेशन मूव कर सकता हूं कि दो फंक्शंस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर फॉर्मूला फेल हो गया। जब पावर फॉर्मूला फेल हो गया तो मैंने क्या करा, सिंप्लीफिकेशन करवा दी। मैंने इन तमाम को जो बड़ा सा एलसीएम आ रहा था इसको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो भैया मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, नीचे वाली टर्म तमाम टर्म के साथ इंडिविजुअली लिख दी जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए काम कर लेते हैं। भाई देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय 5 और x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। देखो अभी मैं इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर रहा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं पहले। भाई x की पावर 5 जब x की पावर 4 से डिवाइड करेगी तो क्या बचेगा, ऊपर सिंपल x की पावर 1 बच जाएगी, क्योंकि 5 माइनस का 4 1 आ गया। सही है ना, आगे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर आ रहा है 3x³, नीचे आ रहा है x की पावर 4, तो जाहिर सी बात है 3 में से 4 जाएंगे, जाहिर सी बात है नीचे क्या बचेगा, सिंपल 4 में से 3 गया, एक ही बचेगा x की पावर 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऊपर -5 का 5 एज इट इज, और ये x 4 में से एक x कम कर दो तो क्या बन जाएगा, x की पावर 3। सही है ना भाई, आगे क्या आ रहा है, आगे मेरे पास आ रहा है सिंपल प्लस का 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, बाहर dx का dx एज इट इज। आई होप ये चीज पता होगी कि मैंने क्या करी है। अगर किसी को ये भी नहीं पता तो बेटा मैं बता देता हूँ। भाई फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी बच्चे को ना मालूम मैंने कैसे सॉल्व किया, आइए मैं समझा देता हूँ। भाई देखो अगर ऊपर x की पावर 5 आ रहा है और नीचे x की पावर 4 आ रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर टू वेरिएबल्स आर डिवाइडिंग ना, और अगर वो सेम वेरिएबल्स होते हैं तो बेटा क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर लेके जाते हो, ऊपर जाके उसका साइन कन्वर्ट हो जाता है। तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 5 में से 4 गया 1, इसलिए यहाँ पे x की पावर 1 आ रहा है। तो ये चीज बहुत बहुत ही बेसिक है, क्लास 2 क्लास 3 में पढ़ाई जाती है, इसलिए मैंने बताई नहीं। आई होप ये सबको क्लियर होगा। किसी को नहीं मालूम तो समझ लो, कोई मसले की बात नहीं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × x³ डिवाइडेड बाय x की पावर 4, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बड़ी वाली वैल्यू के पास छोटा वाला वेरिएबल जाता है। तो देखो x³ छोटा है तो नीचे भेज दिया मैंने, क्या बन जाएगा नीचे जाके, ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटू, और x³ जब ऊपर से नीचे आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 3। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 4 में से 3 जाएंगे तो ऑब्वियसली बन जाएगा सिंपल 1 के बराबर। सेम काम आगे भी हो रहा है कि भाई ऊपर वाले x ने जब 4 में से 1 गया तो नीचे 3 बन गया। सही है ना भाई। अब फाइनली हम लोग इंटीग्रेशन को बारी बारी तमाम टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। तो बेटा इंटीग्रेशन एक दफा x के पास चला जाएगा, साइन है, फिर प्लस का साइन, इंटीग्रेशन एक दफा चला जाएगा 3 डिवाइडेड बाय x के पास, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन एक दफा चला जाएगा 5 डिवाइडेड बाय x³ के पास, साइन इंटू dx का dx, फिर प्लस का साइन, फिर इंटीग्रेशन एक दफा चला जाएगा 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इंटू dx के ऊपर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन को बारी बारी तमाम टर्म्स के ऊपर शिफ्ट कर देना है, तमाम के तमाम टर्म्स के ऊपर इंटीग्रेशन को शिफ्ट कर देना है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो
जाएगी। तो भाई अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे फर्दर बेटा, बेसिक वे में सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है। अब कैसे, देखो इंटीग्रेशन एक्स पे कैसे अप्लाई होगी मेरा बेटा, सिंपल देखो यहाँ पे एक्स के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो पावर क्या है प्लस का 1, तो भाई सिंपल सी बात है सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक दफा नीचे भी लिख देंगे, प्लस का साइन एज इट इज। अगली वाली टर्म देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये चीज तो मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है। अब देखो मैंने क्लास में ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, कैसे कि देखो 3 कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स के ऊपर। आपको मालूम है भैया जब ये एक्स नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1 बन जाएगा, और कभी भी अगर पावर में ऊपर -1 आ रहा हो तो आप पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते वहां पे। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए क्लास में आपको दिया था, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा इसको, मैं दोबारा एक बार बता देता हूं कि देखो कभी भी मेरा प्यारा बेटा अगर पावर फॉर्मूले के अंदर आपकी पावर -1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, पावर फॉर्मूला वहां पे फेल हो जाएगा, पावर कैन नेवर बी -1। तो भैया इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है कि देखो इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स, इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर आपके पास डिवीजन में जो वैल्यू आ रही है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है, अगर उसकी पावर +1 है तो जाहिर सी बात है ऊपर जाके -1 बन जाएगी। दैट सिंपली मींस कि वहां पे पावर फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो वहां पे हमेशा हम इंटीग्रल एलन शॉर्टकट यूज करते हैं। क्या कहता है ये शॉर्टकट, एलन का एलन लिखो, जो भी नीचे वाला फंक्शन है वो सिंपल इस एलन का क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। सही है ना भैया, मैंने आपको साइड में इसलिए बता दी ताकि आपको बात याद हो जाए। अच्छा, नीचे पावर अगर सिर्फ 1 हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर पावर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो तो उस पर अप्लाई नहीं कर सकते बेटा, उस पर फॉर्मूला फेल हो जाएगा, पहले बता रहा हूं। ये फॉर्मूले की कंडीशन क्या होती है कि नीचे डिनोमिनेटर की होल पावर 1 के बराबर होनी चाहिए, ये पहले भी क्लियर करा था। अगर पावर 2 हो फॉर एग्जांपल तो ऊपर जाके -2 बन जाएगा, तो उस पर तो पावर फॉर्मूला आपका नॉर्मली अप्लाई हो सकता है। पावर अगर नीचे 3 गिवन ऊपर जाके -3 बन जाएगा तो पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। सिर्फ पॉजिटिव पावर 1 के ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर जाके -1 बन जाएगा। देखो ये साथ साथ जो मैं कंडीशन बता रहा हूं ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा, देखो ये 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। 5 को यहां से उठा के बाहर फेंक दोगे तो इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब के ऊपर। तो पावर 1 के अलावा कुछ भी आ रही हो तो नीचे से ऊपर भेज दोगे, मसले की बात नहीं है। ऊपर जाके -3 बन जाएगा इंटू डीएक्स का डीएक्स। आगे देखो प्लस का 6 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको उठा के मैंने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन इस टर्म पे अप्लाई हो जाएगी। अगेन एक्स की पावर 4 आ रहा है, नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -4 इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब आप इसको बेसिक वे में सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3 एज इट इज। देखो 1 डिवाइडेड बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सिंपल तरीके से ln x का ln x आ जाएगा। माइनस का 5 एज इट इज, एक्स की पावर -3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे भी लिखेंगे, तो इट विल बिकम -2 डिवाइडेड बाय -2। आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 6 एज इट इज, एक्स की पावर -4। तो इसमें भी एक इजाफा ऊपर करेंगे एक नीचे करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से -4 प्लस का 1, -3 ऊपर, -3 नीचे। और जब सारे क्वेश्चन में से इंटीग्रल के साइन रिमूव हो जाते हैं तब फाइनली प्लस का सी लगाया जाता है। अब आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई कर लो तो व्हाट इट विल बिकम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3 ln x, माइनस माइनस तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो गया, तो प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स की पावर में -2, और ये 3 1 जार 3 3 2 जार 6, और ये माइनस साइन पहले आ जाएगा तो माइनस का 2 इंटू एक्स की पावर -3 प्लस का सी। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर आप इसको तरीके से लिखना चाहो थोड़ा तरीके से लिख दो, मेकअप के साथ लिख दो, तो भैया सिंपल तरीके से फर्दर सिंप्लीफिकेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एक्स की पावर -2 को अगर मैं ऊपर से नीचे भेज दूं तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम कर सकता हूँ, देखो एक्स की पावर -3 है, ऊपर से नीचे जाएगा तो +3 बन जाएगा, प्लस के सी के साथ हमारा क्या आ गया भैया, आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ऑब्वियसली सी बात है सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, बताओ भी इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, ऐसी क्या मसले की बात है। अभी बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है। किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई इशू की बात, चलो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल 5x स्क्वायर माइनस का 6x क्यूब, आगे कहता है प्लस का 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, कहता है इसकी इंटीग्रेशन बताओ। अब क्या मसले की बात है, देखो बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन को, सेम लास्ट तरह का क्वेश्चन आ रहा है, कैसे सॉल्व करोगे बेटा इस क्वेश्चन को। देखो इंटीग्रेशन अगर मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा, वैसे आपको एक काम करना चाहिए, वीडियो को स्टॉप करना चाहिए और खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए और फिर अपना आंसर मैच करिएगा मेरे साथ। तो भाई इंटीग्रेशन बारी बारी तमाम टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर इंटू dx। आगे हो जाएगा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब के ऊपर इंटू डीएक्स का डीएक्स, फिर आगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डीएक्स के ऊपर।
फिर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स के ऊपर। तो बारी बारी इंटीग्रेशन को तमाम टर्म्स पे आपने शेयर कर दिया, सेंड कर दिया। तो बेटा देखो 5 एक कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगी। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सिंपल पावर फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव का 6 एज इट इज। इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब पे कैसे अप्लाई होगी, देखो नीचे पावर 1 के अलावा कुछ भी हो, सिंपल पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, एक्स क्यूब नीचे से ऊपर भेज दोगे, आप क्या बन जाएगा, एक्स की पावर -3 बन जाएगा। तो एक्स की पावर -3 को पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बिकम नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 2, सही है ना भाई। प्लस का साइन लगा दो। यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी, देखो 5 एक कांस्टेंट टर्म है, पहले लिख दिया। इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है ln का ln आएगा, और x का सिंपल तरीके से नीचे वाला फंक्शन है वो ln का क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। माइनस का साइन एज इट इज। अब देखो 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, अगेन 7 एक कांस्टेंट टर्म में पहले आ गया, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच रहा होगा, तो एक्स स्क्वायर को जब नीचे से ऊपर भेजोगे तो एक्स की पावर -2 बन जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव का 2 प्लस का 1, क्योंकि पावर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे। तो एक्स की पावर नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 1 प्लस के सी के साथ ये आंसर होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, क्या बन गया 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स क्यूब, -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 जार 6 होता है, नीचे वाला ऊपर वाला एक्स की पावर -2, नीचे वाला जाके पॉजिटिव का 2 बन जाएगा, प्लस का 5 ln x एज इट इज, माइनस माइनस अगेन कैंसिल आउट, इट विल बिकम प्लस का 7 डिवाइडेड बाय x प्लस का c। क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली सॉल्व हो गया। तो तमाम बच्चों ने खुद से सॉल्व करना है भाई, इस क्वेश्चन को मैंने करके भी आपको बता दिया, इसका आंसर आ रहा होगा। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई परेशानी की बात, सबको बात पल्ले पड़ती है, बात क्लियर होती है। किसी भी स्टूडेंट को बेटा कोई मसला है इस क्वेश्चन में, जस्ट लेट मी नो दिस थिंग, कोई प्रॉब्लम की बात इसके अंदर, कोई परेशानी की बात। तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये तमाम पार्ट्स क्लियर हो गए कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हमने इसको अप्लाई करना है, और किस तरीके से हम चीजों को लेके चल रहे होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखो इस कॉन्सेप्ट के अंदर साथ साथ मैं आपको कुछ बेसिक चीजें भी बता रहा होता हूँ। रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला हो, इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला हो, उस वक्त तक आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो। जब तक के फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो, फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाई। फॉर्मूला अप्लाई करने की बेसिक कंडीशन होती है, ये पहली चीज आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर क्या चीज मालूम होनी चाहिए, सबसे बेसिक और सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला आप हर उस जगह पे अप्लाई करोगे जहां पावर एग्जिस्ट कर रही है, मगर सिवाय उस वक्त के अगर n की वैल्यू -1 के बराबर है तो पावर फॉर्मूला फेल हो जाएगा, सही है ना। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा एलन शॉर्टकट। एलन शॉर्टकट एक बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया। ये कभी भी अगर डिवीजन के अंदर पावर आपकी +1 के बराबर है तो ऊपर जाके पावर फॉर्मूला फेल हो जाएगा, तो वहां पे हम हमेशा एलन शॉर्टकट को यूटिलाइज करते हैं। चौथे नंबर पे मैंने आपको एक और बात जो बताई मोस्ट इंपॉर्टेंट, के देखो इंटीग्रेशन में ना तो कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला है ना कोई डिवीजन फॉर्मूला है, ये दोनों चीजें इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन करने का एक मेथड होता है, सही है ना, और डिवीजन करने का एक मेथड होता है, इट इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन, सही है ना। उनको हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी नहीं है उनका कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल के लिए अपने जहन में रखो कि डायरेक्टली कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, वो मेथड है, मेथड इज समथिंग डिफरेंट, सही है ना भाई। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा मुझे दुआ में याद रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भाई ये सारी चीजें एप्टीट्यूड के अंदर बेतहाशा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो अगर आपने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो आप बिल्कुल उसे स्टार्ट कर सकते हैं। भाई एनईडी का जो टेस्ट होता है बेटा, एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट जुलाई के अंदर होता है, और दूसरा राउंड आपके पास अगस्त के अंदर होता है। नस्ट का न्यू राउंड आने वाला है, नस्ट का एक राउंड अभी फरवरी के अंदर होगा, फिर आपके पास अप्रैल के अंदर होगा, और फिर आपके पास फाइनली जून के अंदर होगा। फास्ट यूनिवर्सिटी का जो हमारे पास राउंड होता है बेटा, फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी जुलाई के अंदर होता है, प्यास का टेस्ट भी जुलाई में होता है, जीआईकेआई का टेस्ट भी जुलाई के अंदर होता है, आईबीए का राउंड 1 फरवरी के अंदर है, राउंड 2 जुलाई के अंदर होगा। तो भाई एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो एप्टीट्यूड की तैयारी लाजमी स्टार्ट करें। ये मेरा सिंपल सा सेलफोन नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एप्टीट्यूड की लाइव क्लासेस, आपको अपने माँ बाप के पैसे हराम मौत में डालने की भी जरूरत नहीं है किसी कोचिंग के पास जाके 60,000 रुपए एप्टीट्यूड पे जाया करने की। बेटा एप्टीट्यूड के लिए अगर आप 60,000 रुपीज अपने जाया कर रहे हो किसी कोचिंग के पास जाके, इंतहाई गलत फैसला है। ओपनली कहता हूं इस बात को, ये आपको 1 साल के बाद समझ में आएगी कि जब आपका दोस्त जो कि मुझसे पढ़ रहा होगा या किसी यूट्यूब से पढ़ रहा होगा वो आपसे अच्छे नंबर ले लेगा, और आपको बात समझ में आएगी ये कोचिंग वाले सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम जाया कर रहे होंगे और कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। तो बिलीव मी, कोचिंग जाने की नीड नहीं है आपको बेटा। अगर आपको बात यकीन नहीं आती तो आप किसी भी अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि जिसने कोचिंग में पढ़ा हो कि भाई कोचिंग जाने कोई फायदा होता है या नहीं फायदा होता, सही है ना। सिंपल तरीके से नंबर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, सेलफोन नंबर, आप इस पर करके एप्टीट्यूड क्लासेस को ज्वाइन अप कर सकते हो। पूरे साल की फीस सिर्फ और सिर्फ 6,000 6,500 रुपए होती है, एज कम्पेयर टू दी एप्टीट्यूड इंस्टीट्यूट जो कि आपसे 60,000 रुपए ले रहे होंगे। तो भाई यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास के ऊपर आएंगे। ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट कल समझना है हम लोगों ने, ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की क्लास से इतना ही, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।